आदेश जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल गुरुजी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ गुरुजी, आप बताइए। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है दोबारा। हाँ जी गुरुजी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और साधनाएं वगैरह कैसी क्या चल रही हैं? ठीक चल रही हैं गुरुजी साधनाएं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी एक तो ये बताइए आप मेरे को कि जो मूल देवी आपने नाम दिया है, जो चेतना शक्ति को, जी, जो आपकी मूल देवी है नांग देवी, हाँ, ये सबकी देवी एक ही होती है या अलग अलग होती है? अच्छा ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मूल देवी जैसा कि विषय है तो मूल का जो अर्थ है अपना, मैंने कई बार शायद बताया भी है, हाँ, लेकिन शायद कुछ शेष रह गया, मुझे ऐसा लगता है, तभी आपको ये प्रश्न आया है ना। तो मूल का अर्थ है जड़, ठीक है। मूल देवी, मूल शक्ति, मूल देव, ठीक है। तो ये कोई मूल इनका नाम नहीं है, मूल का अर्थ होता है जड़, ठीक है। जो मतलब जैसे कुल देव होते हैं, कुल देव आप कहेंगे तो कुल देव कोई देव नहीं है, कुल देव में शक्ति होती हैं जिनका एक नाम होता है, ठीक है, इनका एक महत्व होता है। तो वैसे ही ये मूल देवी हैं। और मूल देवी का जो कॉन्सेप्ट अगर हम कहें तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे हम जानते हैं, वैसे वैसे हम अपग्रेड होते हैं और हमारे सिद्धांत परिवर्तित होते चले जाते हैं। जैसे हमने एक सिद्धांत रहस्यमय देवी का दिया था अपनी पुस्तक में कि रहस्यमय देवी की साधना करे बिना किसी अन्य साधना को मानस में करना संभव नहीं है। लेकिन अब वो सिद्धांत हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं परिवर्तित तो हो जाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने रे-इंटर्नल पावर में जुड़े या योगेश्वर पद्धति में जुड़े या अन्य ग्रुपों में जुड़े, तो उन्होंने क्या है बिना रहस्यमय देवी साधना किए हुए अन्य साधनाएं करी, जैसे प्रिया शोधनी प्रथम साधना, योगेश्वर पद्धति की साधनाएं या अन्य साधनाएं। लेकिन एक चीज़ जरूर निर्भर करती है इसमें, क्योंकि कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, तो इसमें ये चीज़ निर्भर करती है कि जिन मंत्रों से लोगों की मानस शक्तियाँ एक्टिव हुई, वो मंत्र सारे के सारे जो मूल देवी हैं या रहस्यमय देवी का मूल रूप है नांग देवी, उनके माध्यम से ही प्राप्त थे। तो एक तरीके से सिद्धांत बिल्कुल सटीक है। अब हम बात करते हैं, जैसा आपका प्रश्न है कि क्या सभी की होती हैं, यही प्रश्न है ना आपका। तो होता क्या है कि एक्चुअल में हम सबके अंदर चेतना है, और चेतना एक तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे कि एक तरीके से बिजली, वैसे ही चेतना होती है। अब बिजली है तो अब बिजली का प्रयोग आप जब कर सकते हैं जब आपके साथ विभिन्न साधन हैं। जैसे अभी आप हमसे वार्ता कर रहे हैं तो अभी हमने लाइट लगाई हुई है यहाँ पे, और इसी तरीके से आपको अगर गर्मी लगती है तो आप पंखा लगाते हैं। लेकिन पंखा हो, लाइट हो या और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ये सभी की सभी चीज़ों का जो मूल है वो है बिजली, क्यों उन्हें पावर चाहिए पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये मूल देवी का सब्जेक्ट है कि हमने एक ऐसा फॉर्मूला ईजाद किया जिस फॉर्मूले को करके जो व्यक्ति के अंदर की चेतना है, जो एनर्जी से कि है उसके अंदर बिजली, लेकिन वो बिजली कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है एक तरीके से। तो हमने ये एक रहस्यमय देवी मंत्र निकाला, जो मंत्र हमने उसको दिया, जैसे ही उसने किया तो उसकी जो चेतना है उस रूप में कन्वर्ट हो गई। जैसा फैन लगा हवा आने लगी और उसको आंसर्स मिलने लगे, चीज़ें होने लगी। अब हम बात कर लेते हैं मूल देवी की। तो मूल देवी भी ये सब्जेक्ट है एक तरीके से कि अलग अलग कैटेगरी के फ़ैन हैं, कोई छोटा फ़ैन, कोई बड़ा फ़ैन, कोई और बड़ा फ़ैन, ठीक है। उनकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उनकी क्षमताएं भी बढ़ेंगी। तो वैसे ही ये मूल देवी सब्जेक्ट है। तो इसमें हम ये करते हैं कि इस व्यक्ति की जो मूल शक्ति है, जो इसकी चेतना से जुड़ के मूल रूपेण कार्य कर सकती है या बड़े स्तर पे कार्य कर सकती है, वो कौन सी देवी है, ठीक। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जो शक्तियां हैं, देवी हैं, ये हैं भी और नहीं भी हैं, ठीक। या यूँ कह लीजिए कि कहीं तो हैं और कहीं नहीं हैं। कारण क्या है, क्योंकि इसके पहले ना ये विषय कभी था और ना कभी इस विषय पे किसी ने संशोधन किया, ना ही इस पे कभी वार्ता की, ना कभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट अब है, है ना। तो अब होता क्या है कि जैसे मान के चले इसका हमने समझा तो उसके हिसाब से एक एनर्जीज का नाम आया, जैसे मानिए पिंगाक्षी, ठीक। ये एक एनर्जीज का नाम आया कि इसकी जो मूल शक्ति का केंद्र है ये नाम है और इसका ये मंत्र है, और इसको करने के बाद ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक ना। तो जैसे ही आप उसको करवाएंगे तो वो सिर्फ एक मंत्र एक पर्सन के पास रहेगा और एक ही मूल देवी का एक रहेगा, यानी मास्टरपीस। समझने का सीधा सा मतलब है, आप किसी उसके पास जाते हैं, आर्टिस्ट के पास जाते हैं, उसको आप बोलते हैं मेरे लिए एक पेंटिंग तैयार करो, तो ओनली वन पीस वो तैयार करता है, कॉपी दोबारा नहीं हो सकती है। वो वैसी और बना सकता है
लेकिन पीस तो एक ही रहेगा। हाँ, फोटो कॉपी तो दे नहीं रहा है, कुछ तो चेंजेस रहेंगे ना फोटो में। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो मूल देवी का कॉन्सेप्ट यही है कि सिर्फ एक मंत्र होता है, एक शक्ति का नाम होता है जो सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे पासवर्ड हो गई, ठीक है, यूजर नेम हो गया, उसी तरीके से वो उसको नाम दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है और कहा जाता है कि यही तुम्हारी मूल शक्ति का केंद्र है। और उनके आधार पर वो व्यक्ति और कई सारे ऐसे कार्य कर सकता है, जैसे मंत्र विधा में पारंगत बनना, अलग अलग शक्तियों के मंत्रों को प्राप्त करना, अलग अलग देवियों को जानना, अलग अलग रहस्यों को जानना। लेकिन ये इसका विषय एक और है कि जैसे कंप्यूटर होते हैं, उन सब कंप्यूटर में एक होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है वो है नाग देवी जी, क्योंकि सबके मंत्र इन्हीं के माध्यम से निकल रहे हैं, सबका डाटा इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मैन है और इनके साथ जितनी ही ये सारे के सारे एक तरीके से डाटा फैला हुआ है जो कार्य करता है। ये मूल देवी का कॉन्सेप्ट है। अब कई सारे मैं देखता हूँ लोगों को, कई सारे लोग रहस्यमय देवी करवा रहे हैं, कई सारे लोग मूल देवी करवा रहे हैं, ओ मूल देवी नमः, ठीक है। अब ये मूल देवी जब है ही नहीं कोई तो आएगा कहाँ से? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो विषय एक्चुअल में एनर्जी का है कि उस एनर्जी को आप किस तरीके से प्रयोग करते हैं, फिर वो एनर्जी साकार में परिवर्तित हो जाती है, उस तरीके से अपना कार्य करती है। इस तरीके से ये सारा ठीक है गुरुजी। जैसे मानो मेरी मूल देवी पिंगाक्षी है, आपने बता दिया, हाँ, तो क्या उसको नाग देवी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर आपकी मूल देवी पिंगाक्षी है तो वो पिंगाक्षी ही रहेंगी, वो वही इसलिए रहेंगी क्योंकि एनर्जीज का एक पैटर्न है, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति के अंदर एनर्जी है चेतना की, लेकिन एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का भी एक ग्राफ होता है, 100 वॉट, ठीक है, 200 वॉट, 300 वॉट, ठीक है, कैपेसिटी लेवल, ठीक है। वो जैसे बिजली वाली बात है कि हाँ, कितना करंट है, कितना करंट है। तो वही सिस्टम इसमें होता है। तो जिसके लिए जो नाम आता है वही उसकी मूल होती है, ठीक है। अब अगर वो उसमें कन्वर्ट कराना चाहता है दूसरे में, वो चाहता है उसके जैसे नाम आया किसी का पिंगाक्षी, अब वो चाहता है कालाक्षी नाम की एक विशेष तरीके की शक्ति में वो कन्वर्ट हो, तो फिर उन्हीं नाग देवी से संपर्क किया जाएगा और वही नाग देवी उसका विधान और तरीका बताएंगी कि इसको कैसे करना संभव है। और जैसे ही वो किया जाएगा तैसे ही फॉर्मेट बदल जाएगा, यानी उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है, जिसे चेतना कहा जाता है, वो बदल उसका स्तर कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद वो कालाक्षी वाले पैटर्न में आ जाएगा। और फिर उसको क्या है, जो मंत्र पिंगाक्षी वाला दिया जा रहा था, फिर उसकी जगह पे दूसरा मंत्र दिया जाएगा और दूसरा नाम दिया जाएगा और दूसरे ही रूप में वो शक्ति नजर आएगी उस व्यक्ति को ध्यान के माध्यम से। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम कार्य करता है। ठीक है गुरुजी, चलिए ठीक है। जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल जी।